अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट लेविस कंसेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कि लेविस हमारे पास केमिकल बॉन्ड को कैसे एक्सप्रेस करता है। तो लेविस मॉडल में हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि एटम कैसे आपस में जुड़े होते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते थे। ठीक है, तो लीविस ने बस यही यहाँ पे हमने लीविस के मुताबिक हमने यही पढ़ा था कि जो बॉन्ड बनता होता है दैट इज़ ड्यू टू इधर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर वन एटम shared an electron pair, either a complete loss of electron from one atom and the gain of electron by another atom to form a covalent, coordinate and then ionic bond respectively। लेकिन बहुत सारे उसमें फ्लॉज हैं, लिमिटेशंस हैं। ठीक है, लेविस मॉडल हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता होता। वो हमें सिर्फ ये बताता है कि एटम बॉन्ड कैसे बनाते होते हैं बस। वो हमें नहीं बताता कि जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी शेप कैसी होगी। अब मॉलिक्यूल बनने में एक एटम में एक बॉन्ड तो बनाता नहीं है, वहाँ पे दो बॉन्ड भी बनाते हैं, तीन बनाते हैं। तो जो दो तीन बॉन्ड होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, वो रिपल्शन भी करेंगे। तो उस रिपल्शन के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा था लेविस मॉडल में। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं उसकी कि इलेक्ट्रॉन जो मेजर ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो रिपल्शन करेंगे। तो वो रिपल्शन हमें इसने नहीं बताई थी। मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी वो हमें इसने नहीं बताई थी। तो फिर हम अभी आज जो डिस्कस करेंगे या आज से आगे जो डिस्कस करेंगे वो मेजर थ्योरीज़ होंगी, जो थ्योरीज़ हमें ये बताएंगी कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी और मॉलिक्यूल के बॉन्ड कैसे बनेंगे। क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी ना कि सिर्फ बॉन्डिंग ही जो होती है वो नहीं बताती मॉलिक्यूल की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि मॉलिक्यूल की शेप क्या है, वो शेप जो होती है वो भी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को डिटरमिन करती होती है। ठीक है, तो फिर हम वो थ्योरीज डिस्कस करेंगे, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हमें ये भी बताएं कि एटम बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल की शेप्स कैसी होती हैं। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे जो हमें बताएंगे कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी और मॉलिक्यूल बॉन्डिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो तीन तरह की थ्योरीज आपके चैप्टर में दी हुई हैं, जिनमें एक हमारे पास है वेस्पर थ्योरी, जो हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कहते हैं, इसको शॉर्ट टर्म में वेस्पर कहते होते हैं। ये नील हाल्म और ग्लिस्पी ने यहाँ पे प्रेजेंट की थी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास VBT भी है जिसको हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, MOT भी है जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। वो हम थ्योरीज बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेस्पर को। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी की आने से पहले ये दो साइंटिस्ट थे, सिडविक और पोवल। इन्होंने 1940 में एक बात कही थी कि जो मॉलिक्यूल की शेप होती है ना, वो कहते थे कि मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास, लेट्स सपोज वाटर है, कहते हैं वाटर की जो शेप है, ये जो मैंने शेप बना रहा हूँ वी शेप और बेंड शेप, कहते हैं ये जो शेप होती है ना वाटर की या किसी भी मॉलिक्यूल की, वो शेप डिपेंड करती होती है, ये जो सेंट्रल एटम है इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती होती है। जैसे वो की बात कीजिए, छठे ग्रुप से बिलोंग करता है। छठे ग्रुप में हमारे पास आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s2 2p4, वैलेंस शेल है ना, यहाँ पे 2s2 p में 4, 1 2 3 और 4। अब ये जो अनपेड होंगे हमारे पास, ये डेफिनेटली बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। देखो एक अनपेड है, एक बॉन्ड बनाया, दूसरा अनपेड, दूसरा बॉन्ड बन गया, वैलेंस में 2। अब ये जो होंगे ना, ये बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ड्यू टू शेयरिंग, यहाँ पर भी आ जाएगा ड्यू टू शेयरिंग। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं बेटा, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब ये जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते लेकिन वैलेंस शेल में होते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बोलते होते हैं। जैसे मैंने O के ऊपर 2 लोन पेयर बना दिए ऐसे। ठीक है, ये लोन पेयर सिर्फ होंगे वैलेंस शेल वाले। ठीक है, अब इसके अंदर 2 ही शेल होते हैं, जो दूसरा शेल होगा वो उसका वैलेंस शेल होगा, 2s और 2p। अब 2 में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डेड फॉर्म है, ये वाला और ये वाला, हम इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और जो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ऐसे पेयर फॉर्म में होते हैं हम उनको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, सिडविक और पोवल ने क्या कहा था कि जो एक सेंट्रल एटम है, जैसे वाटर का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इस सेंट्रल एटम के ये जो बॉन्ड पेयर हैं या लोन पेयर हैं, यही डिसाइड करते हैं कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। ये इन दोनों ने कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हमने बात की ना कि हम वो थ्योरी डिस्कस करेंगे जो मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री के बारे में बताएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री हो गई, बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड एंगल हो गए, वो ही हमें बताते होते कि मॉलिक्यूल का बिहेवियर कैसा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी। तो फिर ये जो 2 साइंटिस्ट थे, सेड्रिक पोवल, उन्होंने कहा था कि जो मॉलिक्यूल की शेप है, ज्योमेट्री है, वो हमें कैसे पता चलती होती है, सेंट्रल एटम की वैलेंस कन्फिग्रेशन से। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, वही उसकी शेप को
शेप को डिफाइन करते होते हैं। इस कंसेप्ट को लेते हुए फिर नील हॉल्म और गिल्सपी, जो भी इनकी प्रोनाउंसिएशन है, इन दोनों ने थ्योरी प्रेजेंट की थी, इसका नाम था वेस्पर थ्योरी। ठीक है, ये वेस्पर थ्योरी नील हॉल्म और गिल्सपी ने प्रेजेंट की थी। किस चीज़ को बेस बनाते हुए? इन दोनों की बात को कि मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो उसकी वैलेंस शेल पर डिपेंड करती होती है। ठीक है, इन्होंने फिर बताया कि मॉलिक्यूल, वेस्पर जो बेटा थ्योरी है ना, वो हमें सिर्फ शेप्स के बारे में बताती है, बस बात खत्म, कि मॉलिक्यूल की शेप कैसे होगी, हम आज वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ने ये बात पेश की थी वहाँ पे। ठीक है, अब इस थ्योरी की बेटा बेसिक अजम्पशन क्या है, ये थ्योरी अज्यूम क्या करती है, बेसिक अजम्पशन। बुक की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लोकल से कंसेप्ट दे दूं कि ये थ्योरी किस चीज़ पे बेस करती है। ठीक है बच्चे, ये थ्योरी जो है ना, ये जैसे आपने बात की ना, वाटर के मॉलिक्यूल में है, ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन के पेयर नज़र आ रहे हैं, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर है और ये लोन पेयर है। बेटा इस थ्योरी की मेन अजम्पशन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इस एटम के इर्द गिर्द इस तरीके से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो। बात समझ में आई है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर, आइदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, आर अरेंज अराउंड द सेंट्रल एटम एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। ठीक, जैसे मैं अगर इनको एक लाइन की मदद से शो करूं, तो एक अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयर अरेंज होगा, तो दूसरा इसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे यहाँ पे कैलो अरेंज हो जाएगा, तीसरा इन दोनों के मैक्सिमम डिस्टेंस पे यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, चौथा यहाँ पे सामने ऊपर अरेंज हो जाएगा। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है ना इलेक्ट्रॉन के पेयर, 1 2 3 4 है, तो 3 यहाँ पे अरेंज हो जाएगा, चौथा यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। ये इसकी बेसिक असम्पशन है। ये थ्योरी ये कहती होती है कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, चाहे वो बॉन्डेड फॉर्म में है चाहे लोन पेयर के फॉर्म में है, वो सेंट्रल एटम जो भी है, इस केस में ऑक्सीजन है, इसके इर्द गिर्द ऐसे अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान देखो डिस्टेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ताकि रिपल्शन को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, आपने बस ये बात अपने माइंड में रखनी है। क्लियर? उम्मीद है लोग क्लियर होगी। ठीक है, बुक के लिहाज से बात करूँ तो मैं वो भी उनकी स्टेटमेंट आपको प्रॉपर बुक बता देता हूँ कि उनकी एजम्पशन ये है कि जो वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, दे आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्शन। क्लियर? ये इसकी बेसिक एजम्पशन थी, उम्मीद आप लोग क्लियर हुई होगी। फिर बेटा आगे इसके आ जाते हैं पास्टुलेट्स। पास्टुलेट का जो बेसिक पास्टुलेट है वो यही थी जो हमने बेसिक डिस्कस की है। ठीक है, पहला पास्टुलेट इसका, ठीक है, बुक आपके पास है, बुक आप साथ रख लीजिएगा। ठीक है, पहला पास्टुलेट ये है कि जो ज्योमेट्री होती है या जो शेप होती है किसी मॉलिक्यूल से, वाटर की ये शेप है, कहते हैं कि वो शेप जो होती है वो सिर्फ ये बॉन्ड पेयर नहीं डिसाइड करता। किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है ना, उसमें ये बॉन्ड पेयर, हमने बात बेसिक एक्सेप्शन में हमने बात कर दी कि लोन पेयर भी ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते होते हैं। ठीक है, तो जो पहला पास्टुलेट है वो यही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, से बात करते, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर टेक पार्ट टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बॉन्ड पेयर भी बताएंगे, लोन पेयर भी बताएंगे। ठीक है, सो हम कह सकते हैं बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर टेक पार्ट टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बात? छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। बेटा वाटर की वी और बेंड शेप होती है, जैसे CO2 की बात कर लो बेटा, CO2 लीनियर होता है। हम अभी बात करेंगे चौथा जो पास्टुलेट है उसमें डिस्कस करेंगे जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही हम शो करते हैं जब ज्योमेट्री की बात करते होते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही लाइन नहीं ड्रा करते थे ज्योमेट्री फॉर डिटरमिनिंग ज्योमेट्री। अब देखो CO2 लीनियर होता है क्योंकि C के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। ठीक है, लेकिन H2O में भी तो बेटा दो बॉन्ड है ना, O है, इसको भी तो सीधा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं बल्कि ये बैंड शेप में होता है ऐसे। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर इन दोनों बॉन्ड्स को धकेल के नीचे कर देते हैं, इसकी शेप वी और बेंट हो जाती है, जिसका मतलब क्या है कि लोन पेयर भी ज्योमेट्री को डिसाइड करते होते हैं कि ज्योमेट्री कैसे होगी। क्लियर? पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा उम्मीद है कि बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर टेक पार्ट टू डिटरमिन द ज्योमेट्री मॉलिक्यूल। एक्सक्यूज मी। सेकंड पोस्टुलेट कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है हमारे पास, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर हो, जो आप लोगों ने बेसिक असम्पशन पढ़ी है ना बेटा, वही इसका सेकंड पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एटम so as to remain at maximum distance
टू अवॉइड रिपल्शन। जो इसका सेकंड पोस्टुलेट नहीं था कि इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ऐसे अरेंज होते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो और उनकी रिपल्शन मिनिमम हो। क्लियर। आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया जाएगा पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब ये होता है, पॉली मतलब ज़्यादा, वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंस मतलब आखिरी शेल उसका, आउटर मोस्ट शेल। तो पॉली, जिस एटम के बेटा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हो ना, ठीक है, हम उसको बोलते हैं दैट इज़ पॉलीवैलेंट एटम। ठीक है। या एक एटम, दूसरे सिंपल लोकल ज़बान में को, एक ऐसा एटम जो बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाता हो, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता हो, हम उसको बोलते हैं दैट इज़ पॉलीवैलेंट एटम। क्लियर। सेकंड पोस्टुलेट में तो क्लियर होगा, दैट इज सिंपली बेसिक एग्जाम्पशन। थर्ड एग्जाम्पल बेटा, थर्ड पोस्टुलेट ये है, वो ये है कि जो लोन पेयर होता है बेटा, कहते हैं कि ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता होता है एज़ कम्पेयर टू दिस बॉन्ड पेयर। मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये कहता है कि जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। बेटा बॉन्ड पेयर यही जगह ऑक्यूपाई करता है, जहाँ पे लाइन है ना, यहाँ पे बस लो बॉन्ड पेयर की ये जगह होगी, बस इतनी सी, दो एटम के दरमियान। जो लोन पेयर होगा उसका बेटा ये सारा रीजन लोन पेयर का होगा। ये जहाँ जहाँ आपको लाइन नजर आ रही है, सारा लोन पेयर का रीजन होगा। क्यों होगा वो भी डिस्कस करते हैं। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि लोन पेयर ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। इसकी रीज़न ये होती है कि बेटा, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये है बॉन्ड पेयर, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है बेटा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो न्यूक्लियस का होल्ड है। ये अपनी तरफ दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। मीन दोनों की खींचातानी में ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहाँ मूव करेंगे, ये ऐसे मूव करेंगे, बस ऐसे यहाँ पर सिर्फ रीजन में मूव करेंगे। डेंसिटी यहाँ पे बिल्कुल थिन होगी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा ना बॉन्डेड फॉर्म में, उसका ये रीजन इतनी जगह होगी। लेकिन जो लोन पेयर इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन का होल्ड होगा, सिर्फ एक एटम का होल्ड होगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस का होल्ड होगा। तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, तो फिर वो थोड़ा सा दूर भी मूव कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो रही है। इसके ऊपर दो न्यूक्लियस थे, इसके ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा, जिसके ऊपर लोन पेयर होगा, तो ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करते होते। क्लियर होगी बात। इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, एरिया भी इसका ज़्यादा होगा, वहाँ पर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी। सॉरी, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, अब एक बात सुनिए, जब ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा तो बेटा ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है ना हमारे पास, नेगेटिव चार्ज है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इन दोनों में रिपल्शन नहीं होगी? फिर होगी ना रिपल्शन। तो मतलब लोन पेयर जब एक जगह मौजूद होगा, फिर वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करने की कोशिश करेगा, ऐसी बात है ना। अब ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास। मीन इसकी जगह ज़्यादा है हमारे पास है, तो ये जितनी ज़्यादा जगह होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी इसके पास। तो कहते हैं कि ये इसके पास, इसकी जो लोन पेयर की रिपल्शन होती है ना वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये फ्री होता है, इसके पास फ्री मतलब ऐसा होता है इसके ऊपर लेस अट्रैक्शन होती है, सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है ना। फिर ये इसको रिपेल करके ना, पहले देखो मैंने बात की, कर ये ना होता तो फिर ये लीनियर होता, तो ये इसको रिपेल करके अंदर की तरफ बेंड कर देता होता है, बिल्कुल सेम इसको भी बेंड कर देता है यहाँ पर। लेकिन इनको वो इसकी कोशिश होती है कि इनको बेंड करके आपस में जोड़ दे, लेकिन ये भी तो इलेक्ट्रॉन के पेयर है ना, ये भी तो आप आपस में रिपल्शन करते हैं। क्योंकि इनका एरिया कम है तो इनकी रिपल्शन का जो साइज़ होगा, जो फोर्स होगी वो भी कम होगी। इसका एरिया ज़्यादा है तो इसकी रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा होगी। अगर रिपल्शन की बात की जाए तो जो लोन पेयर होता है बेटा, लोन पेयर और लोन पेयर, क्योंकि दोनों का एरिया ज़्यादा होता है तो दोनों की रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर अगर लोन पेयर है तो दूसरा लोन पेयर यहाँ पर है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो लोन पेयर को बहुत ज़्यादा रिपेल करता होता है, इनकी रिपल्शन ज़्यादा होती है। देन हमारे पास अगर बात की जाए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होती है, मतलब ये बॉन्ड पेयर थोड़ा रिपेल करेगा, ये ज़्यादा रिपेल करेगा, तो इनकी मैग्नीट्यूड कम होगी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और जो सबसे कम होगी वो बॉन्ड पेयर की आपस में रिपल्शन होगी, क्योंकि इनकी अपनी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, होगी बात क्लियर। ये थर्ड पोस्टुलेट था इसका। चौथा पोस्टुलेट बेटा, इसका चौथा पोस्टुलेट हमारे पास आ जाता है कि जैसे मैंने अभी बात की थी सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। चौथा पोस्टुलेट ये है कि
2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब डेफिनेटली इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बस इतनी सी, इतना रीजन होगा, डबल बॉन्ड का इतना रीजन होगा और ट्रिपल बॉन्ड का इतना रीजन होगा हमारे पास। कहते हैं कि डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये देखो जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी ना कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब स्पेस तो ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप ज्योमेट्री शो करोगे किसी चीज़ की, मतलब आप जब भी ज्योमेट्री की बात करोगे ना, तो आप वहाँ पे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करवाओगे। मतलब जैसे आप बोलते हो सिंगल बॉन्ड की, मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, लीनियर ज्योमेट्री की। ठीक है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है, इसकी लीनियर ज्योमेट्री है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में ज्योमेट्री होती है। ठीक है, या मैं किस चीज़ की एग्जांपल दे दूँ, हाँ एग्जांपल देते हैं हमारे पास एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, एक ये आइटम हमारे पास, और कौन सा BF3 एफ एफ एंड एफ। अब बेटा इन दोनों की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड ये वाला, इसको हम लोग बिल्कुल सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करवाएंगे। जब हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री की, हम बोलेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड, ये बस सिंगल बॉन्ड सिर्फ कहने में बोलेंगे, क्योंकि जब हम इसकी ज्योमेट्री एक्सप्रेस करेंगे तब। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट था कि टू इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जब ज्योमेट्री की बात करेंगे, जब शेप की बात करेंगे मॉलिक्यूल की, तो हम उस वक्त डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करवाएंगे। मतलब शेप जब बताएंगे ना, तो शेप ऐसे बताएंगे, ऐसे इसकी ये शेप है जो भी एंगल बनता है, और BF में भी ये शेप है, सेम एंगल होगा। क्लियर, ये 4 पोस्टुलेट थे इसके हमारे पास। ठीक हो गया, ये हमने बात कर दी कि चौथा पोस्टुलेट, 4 इसके पोस्टुलेट है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल से बात करते हैं इसकी। एग्जांपल कैसे, मतलब ये कि यहाँ पर ना हमने बात की थी, लेट्स सपोज हमारे पास कोई, हम जनरल एग्जांपल लेते हैं। ए यहाँ पर जनरल एग्जांपल में रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल एटम को, जैसे आप लोगों ने H2O की बात की थी ना, OH एंड H। ए रिप्रेजेंट करेगा O को, ए फॉर सेंट्रल एटम, जो कि पॉलीवैलेंट होना चाहिए। पॉलीवैलेंट होगा तब भी हम उसकी ज्योमेट्री बता सकेंगे ना। अगर मोनोटॉमिक है तो फिर तो सीधा सा 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल की तो आप लोग ज्योमेट्री क्या बताओगे। HCl की आप लोगों ने क्या ज्योमेट्री बतानी है, उसकी क्या ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो किसी को पॉलीवैलेंट होना चाहिए, मतलब उसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ए रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर बात आती है बी की। बेटा बी रिप्रेजेंट करेगा उन एटम को जो साथ में जुड़े होंगे। ठीक है, अब साथ में जो जुड़े होंगे डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहे होंगे वहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोग बी का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे बेटा। वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड फॉर्म में भी हो सकता है, वो लोन पेयर के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर मैं वाटर की एग्जांपल दूँ ना, वाटर A B के लिहाज से क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ए वाटर हो, ए ऑक्सीजन हो गया, बी यहाँ पे कितने हैं, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक ये पेयर, 2 हो गए बी, तीसरा बी और चौथा बी। ये होगी हमारे पास एग्जांपल AB4 की। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे ए फॉर सेंट्रल एटम एंड बी फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। वो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करनी है ना, ज्योमेट्री में लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ ये आइटम नहीं पार्टिसिपेट करते ना। क्लियर होगी बात। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे AB को एग्जांपल लेकर। अब हम चलते हैं बारी बारी डिस्कस करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, AB उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट डिस्कस करते हैं AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, आपकी बुक में बड़ा टेबल बना हुआ है। ठीक है, टेबल मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या करना है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, AB2 टाइप में मतलब क्या होगा, एक होगा सेंट्रल एटम, साथ में होगा उसके 2 बी जुड़े होंगे। अब एक बी आपने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, 4 पोस्टुलेट को आपने दिमाग में रखना है बेटा। ऑनलाइन है, मुझे नहीं पता लगता कि आपको समझ में आ नहीं आ रही। मैं एक बार उसको रीड करूँगा, कोशिश करूँगा समझाने की, तो आप अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे कल पूछ लीजिए। ठीक है, अब एक हमने बात की ना, 4 पोस्टुलेट थे कि जो AB2 है ना, मतलब 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बॉन्डेड में भी हो सकते हैं, लोन में भी हो सकते हैं। लेकिन हम AB2 में सिर्फ डिस्कस करते हैं 2 बॉन्ड पेयर की।
बी है ना, बी बॉन्ड पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं। अब हमें पता है कि वेस्पर कहती होती है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे वो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। अब दोनों का मैक्सिमम डिस्टेंस ही बनता है, एक उधर दूसरा उधर वहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो जितने भी AB2 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शामिल हों, ठीक है, सिर्फ 2 शामिल हों, उनकी ज्योमेट्री बेटा ऐसी होती है अकॉर्डिंग टू वेस्पर। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस जगह अरेंज होता है, दूसरा यहाँ पे अरेंज होता है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, डेफिनेटली नज़र आ रहा है 180 का एंगल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ AB2 टाइप के जितने मॉलिक्यूल होंगे उनकी जो ज्योमेट्री होगी, देखो किस नज़र होगी, लीनियर नज़र आ रही, बिल्कुल वो बिल्कुल सीधी लाइन में अरेंज होगी, उनकी ज्योमेट्री होगी लीनियर और एंगल होगा 180 का। ठीक है, मैं आपको इनकी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। MgCl2 कैसी होगी, ये Mg होगा, ये एक Cl होगा, तो MgCl2 की शेप कैसी होगी, लीनियर होगी। कितना एंगल होगा उसके बांड के दरमियान, 180 का एंगल होगा। CaCl2 की बात कर लो, उसकी भी ज्योमेट्री सेम होगी। HgCl2 की बात कर लो, उसकी ज्योमेट्री भी सेम होगी। स्ट्रोंशियम क्लोराइड की बात कर लो, उसकी भी ज्योमेट्री सेम होगी। बात पर जितनी भी तरह के ना लोन पेयर ना हो उसके पास, ठीक है, सेंट्रल एटम कोई भी हो, उसके साथ अगर 2 बॉन्ड से, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम में 2 एटम साथ जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम कैल्शियम में 2 साथ जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम मर्करी है 2 जुड़े हुए हैं, स्ट्रोंशियम में 2 जुड़े हुए हैं, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल होंगे ना बेटा, AB2 टाइप मॉलिक्यूल होंगे, सेंट्रल एटम की वैलेंसी 2 होगी, 2 सिर्फ बॉन्ड बनाता हो, बस शायद का 2 बॉन्ड बनाता हो, उनकी ज्योमेट्री होगी लीनियर और बॉन्ड होगा 180 का, बॉन्ड एंगल होगा 180 का। क्लियर की बात। अब डिस्कस करते हैं AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3, बी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का पेयर, मैंने बात की थी। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं जिसमें तीनों के तीनों बी बॉन्ड पेयर हों, BP फॉर बॉन्ड पेयर हों। ठीक है, उसकी हमारे पास एग्जांपल जो बेस्ट है वो आ जाती है बोरान। चलो मैं पर AB के लिए से बात करता हूँ। तो वेस्पर को दिमाग में रखना है, ए यहाँ पर हो गया सेंट्रल एटम, तो उसका जो पहला इलेक्ट्रॉन पेयर होगा अगर वो यहाँ पर अरेंज होता है तो दूसरा उसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होगा, तीसरा इन दोनों के मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होगा। AB यहाँ पर, B यहाँ पर। तो जितने भी AB3 टाइप, मैं भी एग्जांपल भी बात करूँगा, मॉलिक्यूल हैं उसमें जो तीनों, अगर शर्त क्या तीनों बॉन्ड पेयर हों, ठीक है, तो उसमें तीनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। ये जो आपके सामने शेप बन रही, कैसे बन रही है हमारे पास, ट्राइंगल नहीं बन रही हमारे पास, ट्राइंगुलर। और ये मैंने पेपर पे बनाई हुई, जैसे पेपर पे मॉलिक्यूल है वैसे अगर मॉलिक्यूल हो तो वो एक प्लान में होते हैं, 2D प्लान में होंगे, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक वहाँ पर। तो उनके दरमियान एंगल हमारे पास बनता है बेटा 120 का। तो जितने भी AB3 टाइप मॉलिक्यूल होंगे जिसमें तीनों के तीनों बी जो हैं वो बॉन्ड पेयर हों तो वो ऐसे अरेंज होते हैं बेटा। ट्राइंगुलर प्लानर उनकी ज्योमेट्री होती है, ट्राइंगुलर प्लानर ज्योमेट्री होती है और उनमें एंगल 120 का होता है। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो BF3, बोरान की 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, इस तरीके की। ए हो गया ये वाला बोरान बी, और बी होगी एफ इसके यहाँ पर, 120 का एंगल होगा, ट्राइंगुलर होगी ज्योमेट्री इसकी। ठीक है, इस तरीके से BH3, उसकी भी सेम हमारे पास शेप होती है, सेम ज्योमेट्री होती है, सेम एंगल होती है। इस तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3 हो जाएगा, AlH3, गैलियम हाइड्राइड GaH3। ठीक है, इंडियम हाइड्राइड, थिलियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड। बात पहले पढ़ रही है। जितने भी एटम, जितने भी मॉलिक्यूल जिसमें ये शेप होगी, जिनकी ये सॉरी होगी कन्फिग्रेशन होगी AlCl3, उन सब की ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइंगुलर प्लानर होगी, एंगल 120 का होगा। अगर AB3 में तीनों बॉन्ड पेयर हैं तो होगी बात क्लियर। अच्छा जी, अब अगर AB3 टाइप है हमारे पास जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हों और उनके पास एक लोन पेयर हो, ठीक है, B3 ही होंगे जिसमें B2 बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, उनकी कैसे अरेंजमेंट होगी। तो सबसे पहले ए के ऊपर आप लोग लोन पेयर को अरेंज कर लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि लोन पेयर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है। मैं उसकी ज्योमेट्री ऐसे यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। तो बाकी जो बॉन्ड होंगे डेफिनेटली थोड़े से इस तरह से होंगे, अरेंज हो जाएंगे। पहले तो वहाँ पे प्रॉपर एक ट्रायंगल बनता था ना, ऐसी बात है ना, लेकिन अब प्रॉपर नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि एक भी यहाँ पर आ गया, लोन पेयर ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा, और लोन पेयर रिपल्शन भी बहुत करता, हमने भी पढ़ा था वहाँ पे, जगह ज़्यादा होने की वजह से, डेंसिटी ज़्यादा ऑक्यूपाई करने की वजह से, कम अट्रैक्शन होने की वजह से वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो पहले ट्रायंगल बना था ना प्रॉपर पे, दूसरा यहाँ पे था, यहाँ पे था, अब वो प्रॉपर ट्रायंगल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल करके बी को, दूसरे बी को अंदर धकेल देगा, तीसरे बी को अंदर धकेल देगा, क्योंकि इनमें रिपल्शन कम होती है ना, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो ये भी तो ट्रायंगुलर शेप होगी हमारे पास। हमने बात की लोन पेयर को भी हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास होगा एक, दूसरी शेप ये होगी हमारे पास। तो ये हमारे पास है तो ट्रायंगल सा, लेकिन डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल होगा हमारे पास। बात पहले पढ़िए, होगी हमारे पास। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास बात कर लो। SN क्लोराइड, Cl, इसके पास एक लोन पेयर होगा। बात समझ में आई? अब इनका जो एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये 120 नहीं होगा, बल्कि 120 से थोड़ा सा कम होगा, लेस देन 120 होगा। बात पहले पढ़ी है। जितने मॉलिक्यूल हैं जिनके पास दो बॉन्ड आते हैं, एक लोन पेयर हो, तो उनकी शेप ऐसे होगी हमारे पास, वी शेप होगी या बेंड शेप होगी। देखो लोन पेयर ने उसको बेंड कर दिया, थोड़ा सा ख़राब कर दिया, 120 से कम कर दिया। ओके, बात क्लियर। इसके अलावा मल्टीपल बॉन्ड्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि मेरे पास बात कर लो SO3 की बात कर लो। उसमें क्या शेप होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। हमने कहा था ना, हम डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, S डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो ये भी शेप मेरे पास क्या ट्राइंगुलर शेप नहीं बन रही, AB3 टाइप, ये वाली, सॉरी ये वाली AB3 टाइप बन रही है हमारे पास SO3। डबल बॉन्ड का लोग सिंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे एंगल ये भी होगा 120 का। ट्राइंगुलर होगी ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री होगी। मल्टीपल बॉन्ड हो बेशक, लेकिन होंगे ज्योमेट्री, जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो उनको सिंगल बॉन्ड की तरह ही बताएंगे। ठीक है, ये भी AB3 है, AB3 यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर। अब इसकी एग्जांपल जो लोन पेयर के साथ हमने बात की थी AB3 की, वो SO2 ये भी हो सकती है। एक लोन पेयर है, वो वी बेंड शेप हो जाएगी, एंगल इसका 120 से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास AB3 टाइप। लास्ट की टाइप आती है हमारे पास AB4 टाइप। AB4 टाइप में पहले मैं बात करता हूँ, जब के जो चारों बी हैं ना, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, तो फिर कैसे हैं। ए सेंटर में अरेंज हो गया, एक बी यहाँ पर, दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तीसरा मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और चौथा बेटा यहाँ पर प्लेन में तो आ सकता नहीं है, चौथा मैं यहाँ पे आगे ऊपर ड्रा कर दूँगा, या प्लेन के नीचे हो जाएगा। ठीक है, एक बी, दो बी, तीन बी और चार बी। इसके दरमियान और जो एंगल था बेटा ये वाला, ये 109.5 का एंगल होता है। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन के पेयर है ना, हमने बात की थी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। तो अगर एक यहाँ पे अरेंज होता है, दूसरा उसके मैक्सिमम डिस्टेंस पे यहाँ पे अरेंज होगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा वहाँ पे सामने अरेंज हो जाएगा। ये अगर आपको याद हो तो मैंने क्लास में आप लोगों को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के दिखाई थी। ये हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल, चार किनारों में अरेंज होती है, ये 3D में होती है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास AB4 टाइप की एग्जांपल है, जिसमें चारों बॉन्ड पेयर हों, उसकी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है CH4। ये C हो गया, उसके चार किनारे हो गए, उनमें एंगल बेटा हाइड्रोजन का मान 109.5 का ही होता है। उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है हमारे पास। होगी बात क्लियर। ये जितने भी AB4 होंगे ना हमारे पास, जितने भी मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, SiH4 आ जाता है। इसकी भी हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। गैलियम GH4, जर्मीनियम सॉरी, ठीक है, CCl4 की ज्योमेट्री भी सेम होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और एंगल 109.5 का होगा वहाँ पे। ठीक है, बुक में एग्जांपल को थोड़ा सा एलेबरेट किया हुआ है, आप उसको भी समझ लीजिएगा। उन्होंने कार्बन की कन्फिग्रेशन बताई हुई है। ठीक है, और देख लीजिएगा एक बार से इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं AB4 टाइप, जिसमें 3 हो बॉन्ड पेयर और एक हो लोन पेयर। ठीक है, ये ए हो गया, लोन पेयर हम ऊपर अरेंज कर देते क्योंकि इसने ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करनी है। ठीक है, और बाकी जो बी होंगे डेफिनेटली से दूर भागेंगे। फिर एक यहाँ पर जो मैंने ऊपर लगाया था, उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तीसरा यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा करता होता है, इसकी रिपल्शन जैसे होंगे ना, जो बाकी तीन होंगे बेटा, बाकी तीन इसके करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो एंगल जो पहले लोन पेयर नहीं था 109.5 का था, अब एंगल 109 से बेटा कम होकर 107 हो जाएगा, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस लोन पेयर। अब ये ज्योमेट्री होगी हमारे पास, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल की पहले बात कर लेते हैं। अमोनिया हमारे पास आ जाती है, अमोनिया NH3, H एंड H, एक लोन पे उसके ऊपर होता है। ठीक है, PH3 हो गया हमारे पास।
AH3 AS आर्सेनिक हाइड्राइड हो गया। ठीक है, जितने भी एटम हैं जो 3 बॉन्ड बनाते हैं, के पास एक लोन पेयर हो, उनके ऊपर ये टाइप फिट बैठती है B4 टाइप। ठीक है, तो अब इसकी ये जो ज्योमेट्री होती है ना, ये हमारे पास ट्राइगोनल पैरामिडल होती है हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पैरामिडल बोलते होते हैं। एंगल इसका 107 का होता है, ऑलमोस्ट 107.5 का होता है। ठीक है, इसके बाद ना फिर उसमें उन्होंने दिया हुआ नाइट्रोजन की और कार्बन बेटा दोनों की उन्होंने दी हुई है, कन्फिग्रेशन दी हुई है, इनके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पज़ है ना वो ये है कि हम समझ लें कि शेप्स कैसे होती हैं इनकी। ठीक है, अच्छा ये एंगल हो गया हमारे पास। इसके अलावा मैंने एक और बात की हुई है बुक में कि अगर ना नाइट्रोजन के साथ ये जो 3 एटम लगे हुए हैं, अगर ये एटम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाए, लाइक फ्लोरीन हो गया NF3, तो फ्लोरीन एटम जो है ना बेटा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो नेगेटिव एटम इस बॉन्ड पेयर को खींचेगा अपनी तरफ, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास होगा लोन पेयर की फॉर्म में, इसको भी खींच के अपने पास ले जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, की एबिलिटी होती है क्लाउड को उधर खींचना। खींचेंगे तो ये नाइट्रोजन के करीब आ जाएंगे काफ़ी सारे। जब करीब आएंगे ना बेटा, तो फिर ये इन बॉन्ड के और करीब आ जाएंगे, इन बॉन्ड को रिपेल करके ना, और रिपेल करके ना एक दूसरे के करीब कर देंगे। वो एंगल जो पहले हाइड्रोजन के केस में 107 का हुआ था ना, इस केस में अब वो एंगल चूँकि अब ये लोन पेयर करीब आ गया, तो ये रिपेल करके ना एंगल आई थिंक सो 102 का कर देते होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है, वेस्पर उसको ऐसे एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो अब लास्ट AB4 तक की टाइप हमारे पास आ जाती है। AB4 में हमारे पास जिसमें हमारे 2 आ जाए बॉन्ड पेयर और 2 आ जाए हमारे पास लोन पेयर। ठीक है, अब ये बात करते हैं और उसमें हमारे पास कैसे रेंज होगी। A यहाँ पर है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर, AB यहाँ पर, एक अगला इलेक्ट्रॉन पेयर इसका लेट्स से बैक साइड पर, और बाकी 2 हमारे पास ये हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिपल्शन देखो 3 तरह की होगी। ये लोन पेयर को रिपेल करेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वाटर, ऑक्सीजन। इसमें एक लोन पेयर यहाँ पर, एक लोन पेयर यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। अब यहाँ पे चूँकि 2 लोन पेयर है, तो पहले जब AB4 हम डिस्कस करें चारों बॉन्ड पेयर, वहाँ पे एंगल 109 का था, देन एंगल 107 का, और जब एक लोन पेयर आया। अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो ये दोनों ना समझ लो, एक ऊपर लगा हुआ है, एक शासन लगा हुआ है। 2 लोन पेयर है, एक ऊपर यहाँ लगा हुआ है। ये दोनों ना हाइड्रोजन के बॉन्ड को इस तरह कंप्रेस करके ना, ये लोन से ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर इस जगह लगा हुआ है, सॉरी, ये लोन पेयर जो है ना, ये वाला ये ऊपर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करके ना एक दूसरे के करीब ले आएंगे ऐसे। जो एंगल पहले 109 का था, देन 107 का हुआ था, अब 2 लोन पेयर आने की वजह से वो एंगल हमारे पास 104 का होता है। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल की बात कर लीजिए, हमारे पास तमाम वो एटम जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, वो हमारे पास से B4 टाइप में आएंगे। ठीक है, उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है H2S, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, H2SE, और हमारे पास TeH2, ये सब हमारे पास B4 किस एग्जांपल में आते हैं। इनकी शेप कैसी होगी, V शेप और बेंड शेप होगी ऐसे, और एंगल कितना होगा 104 का। ठीक है, उम्मीद है लोग समझ में आई होगी ये वाली बात। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ना, देखो वेस्पर का कमाल देखो। अगर सिंपल देखा जाए ना लोन पेयर की पार्टिसिपेशन को, तो OH2 मैंने जो स्टार्ट में बात की थी उसकी ये शेप होनी चाहिए अगर लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन वेस्पर ने जो बात की ना लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, देखो लोन पेयर ने इन बॉन्ड को रिपेल करके ना ये एंगल बना दिया, वहाँ पे V शेप बेंड शेप कर दी। वाटर कभी लीनियर नहीं होता, इस शेप में होता है। ये वेस्पर का कमाल ने हमने बात बताई कि वह ये ऐसा क्यों होता है। इसलिए वेस्पर को माना जाता है क्योंकि वेस्पर ने बहुत सारे मॉलिक्यूल की बराबर सही हमारे पास बताई है शेप कैसे होती है। ठीक है, यही थी हमारे पास वेस्पर थ्योरी। अब मैं टेबल आपको बताता हूँ, टेबल में क्या क्या होता है। तो टेबल के ये है हमारे पास टेबल आपको एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को नज़र आ रहा है। अच्छा, टेबल बेटा